आईफोन्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चाहे हम बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, कैमरा की क्वालिटी की, या फिर लॉन्ग टर्म में फ़ोन को इस्तेमाल करने में, एज एक आईफोन 4-5 साल तो ईजिली चल जाता है बिना स्लो हुए। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके दोस्तों एंड रिश्तेदारों में एक इज्जत एंड क्लास बनी रहती है इस एप्पल के लोगों की वजह से। एंड हाँ, सभी को पता है कि आईफोन्स महंगे आते हैं तो कोई हमें हल्के में नहीं लेगा। वैले सभी बातें एक जगह एकदम ही ठीक है, बट आज मैं इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को एकदम ही साइड करके कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है करेंटली आईफोन्स में सही नहीं है। एंड जो चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ऐसा नहीं कि कहीं से सुनी सुनाई बात आपको यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ। सो अब स्ट्रेट अवे उन पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रीसेल वैल्यू। आपने हमेशा ही सुना होगा कि आईफोन्स की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं होता फ़ोन को बेचने में, एंड स्पेशली कंपेयर्ड विद एंड्रॉइड फोन्स। वेल, आई वुड से ये वाली चीज़ कुछ टाइम पहले तक ठीक थी, बट अभी करंट सिचुएशन में ये वाली चीज़ बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आईफोन 15 2023 में 80,000 रुपये का लॉन्च हुआ था। अब कार्ड के ऑफर वगैरह के बाद इसकी प्राइसिंग 75,000 रुपीज़ थी। अभी हम डायरेक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि वो वाला कार्ड सभी के पास है। अब मान लो किसी ने आईफोन 15 को 1 साल तक इस्तेमाल करा, अब उसको यहाँ पे माना कि आईफोन 16 में अपग्रेड कर लेता हूँ, तो इस साल मतलब 2024 में जब सितंबर में आईफोन 16 लॉन्च होगा तो पहली चीज़ एप्पल की तरफ से आईफोन 15 पे प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, लगभग 10,000 रुपये एमआरपी कम हो जाएगी। बट एज यू नो, इसी टाइम पे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की सेल आते हैं जिसमें आपको आईफोन 15 50 से लेके 55,000 रुपये मिलेगा। अब आप खुद ही सोचिए, 1 साल पुराने आईफोन की रीसेल वैल्यू कितनी मिलेगी जब नया आईफोन ही 50-55,000 रुपये का मिल रहा है, हार्डली 40 से लेके 45,000 रुपीज़। अब क्या आपको सच में लगता है दैट ये रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है? अब देखो, इस चीज़ का मेन रीज़न है प्राइस कट। एप्पल की तरफ से ऑफिशियली प्राइस कट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, केवल 10,000 रुपये के आसपास ही होता है हर साल। बट जो सेल आती है इसके हम देखें तो यहाँ पे दो पहलू हैं। हाँ, यह बात एकदम ही सच है कि यानी सेल की वजह से आज की डेट में ज़्यादातर लोगों के हाथ में आईफोन्स आ चुके हैं। बट ऑब्वियसली दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पे जो रीसेल वैल्यू है ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। अब इनका तो ठीक है, बट जो प्रो मॉडल्स होते हैं उसमें लॉस और भी ज़्यादा बड़ा होता है। लाइक नया आईफोन खरीदा 1.5 लाख रुपए का, 1 साल के बाद बेचने जाओगे तो यहाँ पे हार्डली 80 to 90,000 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि 1 लाख के आसपास तो आपको सील्ड पैक इंटरनेशनल यूनिट मिलती है। एंड वैसे भी आपके 1 साल पुराने प्रो मॉडल की वारंटी जा ही चुकी है, तो फिर कोई क्यों ही आपका 1 साल पुराना आईफोन लेगा ओवर ब्रांड न्यू इंटरनेशनल सील्ड पैक आईफोन। माना कि वहाँ पे बिल नहीं है, बट आपको जैसे तैसे 1 साल की वारंटी तो मिल रही है। एंड अगर जुगाड़बाजी तो बिना बिल के रिपेयर वगैरह भी करवा ही लोगे। बात करते हैं अगली चीज़ की, क्योंकि मुझे करेंटली आईफोन 15 में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, दैट इज 60 हर्ट्स रिफ्रेश रेट। एंड इस चीज़ को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर इस फोन में 90 या फिर 120 हर्ट्स होता, आईफोन 15 प्रो की सेल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि सच में आईफोन 15 एक बहुत परफेक्ट स्मार्टफोन है। अब चाहे हम बात करें इसकी डिज़ाइन की, डिस्प्ले की क्वालिटी की, मतलब स्पेशली ब्राइटनेस की एंड कैमरा क्वालिटी, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। एंड हाँ, जिन्हें आईफोन 16 नहीं लेना है उनके लिए खुशखबरी है, एंड जिन्हें परचेज करना है उनके लिए दुख की बात। एज आईफोन 16 के नॉन प्रो मॉडल्स में भी आपको 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा। एंड जिन्हें नहीं खरीदना उनके लिए खुशी की बात इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाएगा। अब जो अगली चीज़ है वो चार्जिंग के रिगार्डिंग है। अब जब भी टेम्परेचर हाई है, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस केस में आईफोन्स 80% से ऊपर चार्ज नहीं होते हैं। अब इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं कि ये वाला फीचर बैटरी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए ही बनाया गया है। ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट सैडली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ये वाली चीज़ थोड़ी इरिटेटिंग तब लगती है जब आप एक्चुअल में अपने फ़ोन को 100% तक चार्ज करना चाहते हो, आपको किसी इवेंट या फिर कोई ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कैमरा का इस्तेमाल होना है, एंड वो एक्स्ट्रा 20% चार्ज सच में काफ़ी मैटर करेगा। बट सैडली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फ़ोन 80% तक ही चार्ज होगा। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा एडिशनल ऑप्शन दे देना चाहिए, जब भी यूज़र चाहता है मतलब कि उसको एक्चुअल में फ़ोन को 100% तक चार्ज करना है, तब उसे टर्न ऑन करके वहाँ पे 100% तक चार्ज कर सके, उसके बाद टर्न ऑफ कर दे। अब शायद एप्पल इस तरह का फीचर इसलिए नहीं देता क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ज़्यादातर यूज़र इस चीज़ को टर्न ऑफ करना ही भूल जाएं, एंड फ़ोन हमेशा ही 100% तक चार्ज होगा, ज़्यादा हीट होगा, बैटरी हेल्थ जल्दी ड्रॉप होगी, एंड अल्टीमेटली नाम तो एप्पल का ही ख़राब होगा। अब गाइस, जो अगली चीज़ है, आई थिंक यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सुन के शॉक होने वाले हैं, बट ये चीज़ एकदम ही सच है। जिन भी आईफोन्स में आपको प्रोमोशन डिस्प्ले मिलता है, मतलब कि 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट, आईफोन 13 प्रो से लेकर आईफोन 15 प्रो तक, उनमें एक्चुअल 120 हर्ट्स काम नहीं करता है। अब इस चीज़ को मैं इतनी कन्विक्शन के साथ कैसे कह सकता हूँ? सो अब मेरी बात को सुनने के बाद वीडियो को पॉज करके खुद ही देखना। कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लो जिसमें आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो, लाइक सेटिंग्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब कि कुछ भी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे करनी है स्क्रॉलिंग, एंड स्क्रॉलिंग करते करते आपको यहाँ पे क्विकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है, एंड फिर आप नोटिस करेंगे स्मूथनेस काफ़ी बढ़ जाएगी। एंड हाँ, इस टाइम पे ये एक्चुअल 120 हर्ट्स है। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करने के बाद आप नोटिस करेंगे वापस से स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी।
एंड मेरे हिसाब से एक्चुअल में 90 या फिर 100 हर्ट्स ही होता है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि यहाँ पे ज़्यादातर यूजर्स इस वाली चीज़ को नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी iOS ज़्यादा स्मूथ होता है, 60 हर्ट्स में भी काफ़ी स्मूथ चलते हैं। मे बी एप्पल ने इस चीज़ का एडवांटेज लिया है बैटरी को सेव करने के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो थोड़ी स्ट्रेंज है। एज वी ऑल नो, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है। जब भी एप्पल की किसी प्रोडक्ट या फिर आईफोन में कोई इशू होता है, वो उस चीज़ को पब्लिकली आके एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर हार्डवेयर में चेंजेस करके। मतलब कि कहीं ना कहीं दे आर वोकल एंड ओपन अबाउट देयर इशूज। बट एक इशू ऐसा जिस पे एप्पल ने अब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया एंड उस चीज़ को लगभग 1.5-2 साल होने वाले हैं, विच इज़ ग्रीन स्क्रीन इशू। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी। मतलब कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद फ़ोन की डिस्प्ले ग्रीन हो जाना, उसके बाद सर्विस सेंटर जाके 30 से 35 हज़ार रुपये चार्ज करना। बल्कि सच बात तो ये कि वहाँ पे यूज़र की कोई गलती थी नहीं। अब ऐसा नहीं कि ब्रांड को ये चीज़ नहीं पता है, ऑब्वियसली इतने सारे केसेस हुए हैं एंड आई थिंक इंटरनली तो इस वाले इशू को रेक्टिफाई करा ही गया है। क्योंकि अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स तो नहीं आते हैं इस वाले इशू के रिगार्डिंग, जो कि अभी से कुछ महीने पहले आते थे। एंड यहाँ पे एक और स्ट्रेंज चीज़ ये भी है कि ये वाले केसेस ज़्यादातर इंडिया में ही हुए हैं। एंड आप ऑनलाइन चेक भी करेंगे तो आपको हार्डली कोई एक भी ऐसी वीडियो मिल पाएगी जो कि फॉरेन कंट्रीज से हो या फिर स्पेशली यूएस से हो। अब मेरी इस वाली बात के बाद शायद कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा केवल इंडिया के फोन्स में हुआ, मेड इन इंडिया, इसी वजह से ऐसा है। बट गाइस ऐसा नहीं है। जो ग्रीन स्क्रीन वाला इशू था ये ज़्यादातर प्रो मॉडल्स में हुआ था, स्पेशली आईफोन 13 प्रो सीरीज में, जो कि हमें पता है इंडिया में नहीं बनती है। एंड हाँ, जब हम आईफोन्स के इंडिया में बनने की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा खराब लगती है, विच इज़ रिपेयर कॉस्ट। अब देखो, हमें पता है आईफोन 10 और आईफोन 11 के बाद से ही जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। एंड अब तो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है दैट एप्पल पूरी तरह इंडिया पर रिलाई करना चाहता है आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। पिछले साल के कंपैरिजन में 19% ग्रोथ भी हुई है। एंड 2028 तक वर्ल्ड के जितने भी आईफोन्स हैं उसमें से लगभग 25% आईफोन इंडियन मेड ही होंगे। ये सभी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, हमारी कंट्री के लिए प्राउड की बात है। बट रिपेयर कॉस्ट का क्या? एकदम बेसिक चीज़ से बात करते हैं। आईफोन 15 अगर आपको इसकी बैटरी चेंज करवानी है आपको लगभग 10,000 रुपये देने होंगे, 9800 रुपीज़। सो केवल बैटरी को चेंज करने के लिए ये कोई छोटी मोटी कॉस्ट नहीं है। अच्छा, वहीं अगर आपके आईफोन का बैक ग्लास डैमेज हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है, उसको चेंज कराने के लिए लगभग 15,000 रुपये। अब ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आईफोन 13, 14 के कंपैरिजन में आईफोन 15 में इस वाली चीज़ की कॉस्ट कम हुई है। बट फिर भी केवल बैक ग्लास को चेंज करने के 15,000 रुपये। अच्छा, इनकेस अगर आपके आईफोन की डिस्प्ले क्रैक हो जाती है एंड इसी के साथ बैक ग्लास भी डैमेज है, उस सिचुएशन में तकरीबन 37,000 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे साइड में भी नोटिस कर रहे हो ना, जो एप्पल केयर प्लस है उसमें आपको यहाँ पे जो रिपेयर कॉस्ट है कितनी कम हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है इंश्योरेंस को सेल करने की, जो कि फ़ोन को खरीदते टाइम 15-20 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। अच्छा, वो सब तो ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अदर डैमेज, मतलब कि आपके आईफोन में कोई अननोन डैमेज जो कि डिस्प्ले टूटने, बैक ग्लास टूटने से भी थोड़ा ज़्यादा मेजर है। यहाँ पे रिपेयर कॉस्ट देखो 62,000 रुपीज़। आज की डेट में आपको इतने प्राइस में एकदम ही नया आईफोन 15 मिल जाएगा एंड कुछ टाइम के बाद इससे भी कम में 50-55 हज़ार रुपये में। हाँ, अगर आपके पास एप्पल केयर प्लस प्लान है उस केस में पैसे बहुत कम है, 8900 रुपीज़। सो आई होप आने वाले कुछ टाइम में या फिर कुछ सालों में एप्पल इस चीज़ को एकदम ही कम कर दे। मतलब कि यहाँ पे जो रिपेयर कॉस्ट है इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइक फोन्स के डिस्प्ले या फिर बैक ग्लास वगैरह टूटना काफ़ी आम बात है, ऐसा हो ही जाता है। पर अगर रिपेयर कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली कोई एप्पल से नहीं करवाएगा, बाहर से करवाएंगे। उस केस में क्वालिटी कंट्रोल नहीं रह पाता। मतलब कि जो यूज्ड एंड सेकंड हैंड आईफोन्स होते हैं वहाँ पे आपको फिर डुप्लीकेट डिस्प्ले, डुप्लीकेट बैक या फिर फ्रंट ग्लास मिलेगा। एंड वैसे भी ऐसा सीन होने के बाद बंदा फिर फ़ोन को सेल ही कर देगा क्योंकि फ़ोन में वो फील एंड बात नहीं आ पाएगी ओरिजिनल वाली। एनीवेज, इन सभी चीज़ों पे आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड अगर आपके मन में भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको सही नहीं लगती है वो भी शेयर ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, फिर इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड हाँ, मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।